भाई चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। इसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसका नाम क्या है, पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि तुमसे कुछ गलती हो गई है, तो गलती जब होती है तो उसके लिए एक एंट्री पास करनी। कितनी एंट्री पास करनी है, एक। कई बार ना वो एडजस्टमेंट एंट्री नहीं बोलते, उसके बदले वो क्या बोलते हैं, सिंगल एंट्री। सर हम उस एंट्री को काट के ठीक कर देंगे, तो भैया काटने का सिस्टम नहीं होता, बिना काटे ठीक कैसे होगी, वो ये उसके स्टेप्स हैं, ठीक है ना। पर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैसे करना है बताता हूँ। इसको करने के 3 स्टेप हैं, ये 3 स्टेप फॉलो कर लो, ये टेबल कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। सही स्टेप क्या होते हैं, इन स्टेप को क्वेश्चन के साथ बताता जाऊँगा, ठीक है। सबसे पहला स्टेप है, तुम्हें ये फाइंड करना है ओमिटेड आइटम्स, कि कौन सी आइटम ऐसी है जो तुमसे ओमिटेड है। ओमिटेड मतलब क्या होता है, रह गई। क्या है, रह गई। तो देखो इलस्ट्रेशन नंबर है 51। ये सबसे पहले बेसिक है। ए बी एंड सी कितने पार्टनर हैं, 3। 1 अप्रैल 2018 देयर कैपिटल। अच्छा 1 अप्रैल की कैपिटल कौन सी कैपिटल होती है, ओपनिंग। 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख। एज पर द प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप डीड ए वाज एंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ 5000 पर मंथ। तो बताओ अगर सैलरी के साथ पर मंथ होता है तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 12। जिनको एक्सपेंस की वर्किंग चाहिए हो तो वो वर्किंग वाली वीडियो देख लेना, ठीक है ना। ये वर्किंग वाली नहीं है, ये पास्ट एडजस्टमेंट्स है, ठीक है। पार्टनर वन एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। अब सुन लो भाई, साथ साथ बताते जा रहा हूँ। आईओसी जो है, यहाँ लिख देता हूँ तुम्हारे लिए ताकि कुछ हो जाए। आईओसी जो है वो कैलकुलेट होता है ओपनिंग कैपिटल पे। किस पे कैलकुलेट होता है, ओपनिंग। और भगवान का शुक्र है कि हमें इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, ओपनिंग लिखा था ना, 1 अप्रैल की कैपिटल, तो वो दी हुई है। आगे द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 3 लाख। वाज डिवाइडेड अमॉन्ग द पार्टनर्स विदाउट। लो जी सर हम कैसे पहचानेंगे क्या चीज़ ओमिटेड है, तो देखो इधर ये लिखा हुआ है, यहाँ तो लिखा होगा ओमिटेड, यहाँ तो लिखा होगा विदाउट। क्या लिखा होगा, विदाउट। कह रहा है विदाउट प्रोवाइडिंग ऑफ द अबव आइटम। अब बताओ अबव में क्या क्या चीज़ें मिली हैं तुम्हें, एक तो सैलरी और दूसरा क्या मिला है, आईओसी। सर हमें ढूंढना क्या होता है, देखो इस चैप्टर में 3 एक्सपेंस है, एक है आईओसी, एक है सैलरी और तीसरा कौन सा था, कमीशन, और एक है इनकम। बस इन चारों में ढूंढना है कि क्या क्या ओमिटेड है। तो मुझे कौन से 2 बंदे मिले हैं, सैलरी और आईओसी, तो मुझे ओमिटेड आइटम मिल गई हैं, सैलरी और आईओसी। तो देखो इधर मेरा स्टेप बनता है ओमिटेड आइटम लिखना और यहाँ पे फटाफट लिखना। बताओ मेरे ओमिटेड आइटम कौन कौन से हैं, एक का नाम है सैलरी और एक का नाम है आईओसी। लिखा मैंने, स्टेप वाइज करता जाऊँगा। सैलरी जो थी वो सिर्फ किसकी थी, एक ही, 5000 पर मंथ। 5000 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 60,000। अच्छा वो एक ही है तो एक ही नीचे लिखूँगा। अच्छा बताओ अगर जो रूल अपना नॉर्मल है, पार्टनर को देना है तो क्या करेंगे, क्रेडिट। तो मैं यहाँ तुम्हारे लिए लिख देता हूँ ताकि पहले क्वेश्चन में लिख देता हूँ, पार्टनर को देना है तो क्या करोगे, क्रेडिट। और पार्टनर से लेना है तो क्या करोगे, डेबिट। सैलरी पार्टनर को देनी होती है, लेनी होती है, देनी होती है, तो देंगे तो क्या करेंगे, क्रेडिट। तो लो जी एक ही यहाँ पे डाल दिए 60,000। 60,000 कैसे आया, 5000 इंटू 12, क्योंकि यहाँ लिखा था 5000 पर मंथ, ठीक है। बी की कोई सैलरी नहीं है, सी की नहीं है, डैश डैश। इन तीनों का टोटल जाता है फर्म में। अगर तुमने यहाँ क्रेडिट में लिखा है तो फर्म के कहाँ जाएगा, डेबिट में। अगली बारी किसकी है, आईओसी। अच्छा आईओसी किस पे निकलता है, ओपनिंग कैपिटल मैंने लिख के दिया था, तो यहाँ पे कैपिटल तीनों की है तो तीनों की आईओसी निकलेगी। पहले की कैपिटल कितनी दी हुई है, 4 लाख। 4 लाख का 10% कितना होता है, 40। अच्छा 3 एक्सपेंस हैं, कौन कौन से हैं, सैलरी, आईओसी और कमीशन, तीनों देने ही होते हैं, तो ये भी देना ही, तो पार्टनर कहाँ जाएगा, क्रेडिट। और ये बिल्कुल बेसिक है, ठीक है ना। तो मेन ये है पॉइंट। अब ये कैलकुलेशन कैसी होती है उसकी पहले वीडियो देख के आ जाना। पर अभी मैं यहाँ बता रहा हूँ कि आईओसी किस पे लगता है, ओपनिंग पे। 40, अगले बंदे की 3 लाख है, 3 लाख का 10% कितना होता है, 30। अगले की कैपिटल है 2 लाख, 2 लाख का 10% कितना होता है, 20। यहाँ लिखने के बाद टोटल कहाँ जाता है, फर्म में। 40, 30, 70, 70 और 20, 90। ये क्रेडिट में है तो वहाँ कहाँ जाएगा, डेबिट। दोनों चीज़ें हो गई, तो मेरा पहला स्टेप हो गया। पहला स्टेप क्या है, फाइंड ओमिटेड, मैंने लिख दी। स्टेप को याद करते रहना, क्वेश्चन जैसा मर्जी हो, मेरा काम ये था।
स्टेप नंबर 2 कहता है आप किसका टोटल करना है, फर्म का। किसका टोटल करना है, फर्म। सर क्यों करना है, टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। सर प्रॉफिट और लॉस कैसे निकलता है, देखो इधर, अगर डेबिट साइड ज़्यादा होगी तो उसे बोलते हैं लॉस, और अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा होगी तो उसे क्या बोलते हैं, प्रॉफिट। चलो आ जाओ। डेबिट में है 6,000 और 90,000, कितने होते हैं, 6 नहीं सॉरी 60 है, मैंने यहाँ पे 6,000 लिखा हुआ है। 60,000 और 90,000 कितने होते हैं, 1,50,000। क्रेडिट में तो कुछ है ही नहीं, तो बताओ कौन सी साइड ज़्यादा है, डेबिट, और डेबिट साइड ज़्यादा होती है तो क्या होता है, लॉस। तो तुम्हें यहाँ लिख, देखो स्टेप वाइज चलना है। लॉस टू बी शेयर कितने से ज़्यादा है, जब क्रेडिट में कुछ है नहीं तो कितने ज़्यादा होगा, 1.5 लाख। अच्छा क्वेश्चन में ना कोई रेशो नहीं दी हुई, क्या नहीं दी हुई, कोई भी रेशो। तो जब रेशो नहीं होती क्या लेते हैं, इक्वल, 1:1:1। तो 1.5 लाख को 1:1 में बांटो कितना आएगा, 50-50। अब दिक्कत ये है डेबिट या क्रेडिट, लॉस है। लॉस में बताओ पार्टनर को देना है या पार्टनर से लेना है, लेना है। लॉस में लेते हैं और प्रॉफिट में देते हैं। तो चलो लेना स्टार्ट करते हैं। डेबिट में 50,000 ए से ले लिए, 50,000 बी से ले लिए, 50,000 सी से, इन तीनों का टोटल गया इधर। ये डेबिट में है तो यहाँ कहाँ गया, क्रेडिट। तो लो जी, फर्म का काम तो ख़त्म हो गया। 1.5 लाख इधर और 1.5 लाख इधर, फर्म का काम खत्म, क्योंकि वो सिर्फ क्या निकालने आया था, प्रॉफिट और लॉस। आराम से स्टेप में जाते जाना। अगला क्या है, पार्टनर का टोटल। चलो जी अब पार्टनर जैसे जैसे स्टेप है हम करते हैं। डेबिट का टोटल कितना है, 50, क्रेडिट का कितना है, 1 लाख। पहले कर लेते हैं, यहाँ का टोटल कितना है, 50 और यहाँ का 30, इधर का है 50 और इधर का कितना है, 20। सर अब पार्टनर टोटल क्यों करता है, टू पास एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए। तो देखो इधर 50,000 बड़ा है या 1 लाख बड़ा है, 1 लाख। जिधर पलड़ा भारी होगा उसी के नीचे रहेगा। कितने से पलड़ा भारी है, 50, 50,000 क्रेडिट, 50 और 30,000 कौन बड़ा है, 50। तो दाव कहाँ पे लगाना है, दाव मतलब जो दाव खेलते हैं, जो पलड़ा भारी होता है। तो 50,000 वाला भारी है, कितने से ज़्यादा भारी है, 20,000 डेबिट, क्योंकि डेबिट साइड ज़्यादा है। 50 और 20 में किसका पलड़ा भारी है, 50, कितने से भारी है, 30। लो जी एंट्री बन गई, ये दोनों डेबिट होंगे। 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000, 30 कैपिटल अकाउंट डेबिट 30,000, और ए को क्रेडिट करना था, कितने थे, 50। कितने नंबर का आता है सर ये, 4। करना क्या था, फटाफट देखते जाओ। देखो इधर सबसे पहले अपना क्वेश्चन पढ़ा, क्या फाइंड आउट करा, ओमिटेड। फटाफट होगा, ये दोनों मेरे क्या थे, ओमिट, क्या थे, तुम्हें पता था दोनों एक्सपेंस है, दोनों देने होते हैं, दोनों पार्टनर के कहाँ पे गए, क्रेडिट। पार्टनर के क्रेडिट में जाएंगे तो फर्म के डेबिट है। जैसे ओमिटेड आइटम लिख दी फटाफट। अब बस पहला काम है, अगर तुम मेरे से पूछो तो इंपॉर्टेंट, जिसको पहला काम आता है फिर तो टोटल करना है। अच्छा दूसरे मैंने क्या करा, फर्म का टोटल, क्या करने के लिए, प्रॉफिट और लॉस। डेबिट ज़्यादा होगा तो लॉस, क्रेडिट ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट। हमारे केस में डेबिट ज़्यादा तो मैंने क्या लिखा, लॉस। टोटल ही तो करा। उसके बाद ये करने के बाद पार्टनर का टोटल, वो किस लिए करा, एंट्री पास। जिधर पलड़ा भारी हुआ उधर लिख दिया। इसका मतलब है जिसका पहला स्टेप ठीक है उसके बाद तो टोटल करना होता है, और तो कुछ है ही नहीं। तो इसको करने के लिए एक तो ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। ये क्वेश्चन कौन सा था, जहाँ पे सिर्फ ओमिटेड था। ठीक है, अब आओ अगला क्वेश्चन। अब अगला वो बताऊंगा जहाँ पे ना रोंगली हुआ होगा। क्या हुआ होगा, रोंगली। सर ये रोंगली मतलब क्या होता है, रोंगली मतलब है चीज़ हुई है पर गलत हुई है। रोंगली का मतलब क्या है, चीज़ हुई है पर गलत। देखो एक तरीका तो वही होता है जो दुनिया करती है कि मान लो देना था 8%, दे दिया कितना, 10, तो डिफरेंस कितना हुआ, 2। बट अगर तुम ऐसे करोगे तो फिर तुम्हारे लिए पास्ट एडजस्टमेंट जो है उसके 3 कंसेप्ट बन जाएंगे, 3 केस बन जाएंगे। तो अगर तुम एक ही केस जानना चाहते हो कि कितना केस हो, एक, तो अब जैसे मैं बताऊंगा वैसे करना। 3 स्टेप हमें पीछे लिखे हुए, उन्हीं को फॉलोअप करेंगे, ठीक है ना। तो पहले जरा मैं टेबल बना लेता हूँ, पहले देख लेते हैं रोंगली कैसे पता चलता है। इलस्ट्रेशन नंबर 50।
ए बी सी आर पार्टनर्स, कितने पार्टनर है? 3। रेशो क्या दी हुई है? 2:1। देयर कैपिटल, अच्छा ये बड़ा वर्ड होता है, क्या वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे? फिक्स्ड। इसका मतलब है एंट्री में अब करंट नहीं आएगा और कैपिटल नहीं आएगा, क्या आएगा? करंट। जैसे फिक्स देखिए, अपने आप को क्वेश्चन मारते हुए फटाफट कर लियो, ताकि जब तुम आंसर करने को तुम्हें याद रहे किससे करना है, करंट। 1,80,000 70,000। अच्छा पिछले क्वेश्चन जो मैंने भी कराया था वहाँ तो लिखा था कि 1 अप्रैल की कैपिटल है, तो मैंने उसको किया था ओपनिंग। अगर क्वेश्चन कैपिटल नहीं बताता है तो क्या एज्यूम करते हैं? ओपनिंग। लो जी, और थैंक यू, मुझे ओपनिंग कैपिटल ही चाहिए थी और ओपनिंग ही मिल गई। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड टू देम, कितना दिया? 9 इंस्टेड ऑफ 12। अब सुनो इधर, इंस्टेड के जो बाद में होता है वो ठीक था कि तुम्हें देने कितने थे? 12, दे कितने दिए? 9। तो चीज़ हुई है पर गलत हुई है। गिव द एडजस्टमेंट एंट्री, कौन सी एंट्री मांगी है? एडजस्टमेंट। जब भी एडजस्टमेंट एंट्री हो फटाफट वो 3 स्टेप। पर सर यहाँ पे तो हम डिफरेंस भी तो ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हो, जैसे यहाँ पे भी करा होगा उन्होंने वही। पर अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा ना एक ही रहे, क्योंकि जब 3 बुक रिवाइज होगी तो तुम्हें फिर दिक्कत ना आए, तो पहले तुम्हें टेबल बनाते हैं। टेबल का नाम क्या होता है? एडजस्टमेंट टेबल। क्या होता है? एडजस्टमेंट। फॉर्मेट क्या होता है? तीनों बंदों का नाम लिखो, ए बी सी, और फिर क्या लिखोगे? फर्म। सबके नीचे क्या आता है? डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। ये बन गया फॉर्मेट। चलो सर, हमारा जो पहला स्टेप था जो आपने हमें बताया था, वो पहला स्टेप क्या था? फाइंड ओमिटेड आइटम्स। क्या था? फाइंड ओमिटेड। अब सुन लेते रोंगली में, रोंगली में और कुछ नहीं है। अगर जो मैंने गलत दिया है अगर मैं उसको वापस ले लूँ, क्या ले लूँ? वापस, तो फिर तो वही माना जाएगा ना, मैंने उसे कभी दिया ही नहीं था, चीज़ मैंने वापस ले ली। एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूँ, देखो इधर, जैसे मान लो मैंने भूमिका को गलती से 100 रुपये दे दिए। क्या दे दिए? 100। देने थे 1000। कितने देने थे? 1000। मैंने गलती से 100 दे दिए। तो जो चीज़ मुझसे गलती से हुई है अगर मैं जैसे वापस ले लूँ, मैंने जैसे 100 वापस ले लिए, तो बता मैंने तब तेरे को कुछ दिए हैं? तो फिर हम वहीं आगे खड़े हो गए ओमिटेड में। कहाँ पे आगे खड़े हो गए? फिर अपने वो 3 स्टेप। इसका मतलब है रोंगली में एक चीज़ करनी है, जो चीज़ गलत हुई है उसे वापस ले लो, उसके बाद वही 3 स्टेप फॉलो कर दो। तो बताओ यही पहचानना है गलत कौन सा है। तो गलत वो होता है जो पहले लिखा होता है, तो गलत कौन सा है? 9। ये वापस लेना है, उसके बाद वही 3 स्टेप। कौन सा 3 स्टेप है? ओमिटेड आइटम्स, फर्म का टोटल और पार्टनर का टोटल। चलो ज़रा वापस लेते हैं। IOC। सर आपको कैसे पता चला ये गलत है? जो पहले लिखा होता है वो क्या होता है? गलत। तो वापस कौन सी लेनी है? गलत चीज़। ठीक है ना? चलो इधर देखो, 1 लाख का 9% कितना होता है? 9। अच्छा अब ना दे नहीं रहे, अब वापस दे रहे हैं, तो जब पार्टनर से लेना होता है मैंने क्या लिखवाया था? डेबिट। कितना आया? 9000। 80,000 का कितना होता है? 72। 70,000 का कितना होता है? 70,000 का कितना लिखा है? 9%, 63 आएगा। यहाँ पे डेबिट है तो फर्म के कहाँ जाएगा? क्रेडिट। 9 और 7 कितने होते हैं? 16। 16 और 6 कितने होते हैं? 22। अब 100 में आ जाओ, 22,500। तो अब वहीं पे आ जाओ, अब वही 3 स्टेप करने हैं। देखो जो चीज़ तुमने वापस ले ली है अब वो ओमिटेड बन गई। देखो एक क्वेश्चन होता है जहाँ पे सीधा लिखा होता है ये ओमिटेड है, और एक जो तुमने पिछला करा वो ओमिटेड था, ये था रोंग वाला। जो चीज़ रोंग गई है वापस ले ली, अब जो तुमने वापस लिया वही ओमिटेड है। तो अब बताओ एक ही चीज़ वापस लिया तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ओमिटेड आइटम पे कितनी होगी? 1 बस। अब तुमने सही देनी है, बताओ सही होता है वो बाद वाला 12%। अब ये देना है तो क्या करेंगे? क्रेडिट। 1 लाख का 12% कितना होता है? 12। ठीक है, उसके बाद 80,000 का 12% करिए कितना होता है? 80,000 का 12%, हाँ शायद यही होता है, यही होगा 96। अगली कैपिटल कितनी थी? 70,000। 70,000 का 12% 8400। ये क्रेडिट में है तो कहाँ जाएंगे? डेबिट। इनको प्लस कर देते हैं 30। अब बताओ मेरा स्टेप मेनली यहाँ से स्टार्ट हुआ है। पहला वाला तो मैंने वापस लिया, तो एक बात बताओ क्या फ़र्क पड़ रहा है? याद तो रहेगा कि 5 में से 3 स्टेप करने हैं। पहला हो गया ओमिटेड, अब तो तुम्हें पता है 2 स्टेप कितने से, अब करना क्या है? टोटल। दूसरा स्टेप क्या है? फर्म का टोटल।
डेबिट में 30,000 है और क्रेडिट में कितने हैं 22,500। डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट ज़्यादा है, फिर से डेबिट ज़्यादा आ गई। तो बताओ जब डेबिट ज़्यादा आती है तो क्या होता है लॉस। लॉस टू बी शेयर। बताओ कितने से ज़्यादा है 75। तो जो लॉस है वो कितना बांटना है 7500। कितना बांटना है, रेशो यहाँ पे दी हुई है 2:1। अगर रेशो नहीं होती है तो क्या लेते हैं इक्वल, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में ली थी। अभी हमने सीखा था लॉस में पार्टनर से लेना होता है देना होता है, लेना होता है। तो क्या करेंगे डेबिट 7500 को 2:1 में लेना है, मतलब 3000। अच्छा लेना तो क्या करेंगे डेबिट 3000 और 1500। ये डेबिट में तो कहाँ जाएगा क्रेडिट, फर्म का काम हो गया, क्योंकि फर्म का काम था प्रॉफिट और लॉस देना। तीसरा शब्द फिर टोटल पार्टनर का टोटल 9 और 3 कितने होते हैं 12। सर ये क्या हो गया, इधर भी 12 इधर भी 12, इसका मतलब है ए एंट्री में नहीं आएगा मैडम, क्योंकि कोई पलड़ा भारी है ही नहीं। 7200 और 3000 कितने होते हैं 10,200। यहाँ पे कितना है 96। हम पलड़ा किस पे लगाते हैं जल्ला पलड़ा जो भारी होता है। 600 से ज़्यादा है कितना डेबिट, ये 8400 है। 6 और 1 कितने होते हैं 7, 500 300 कितने होते हैं 800। अब पलड़ा कौन सा भारी है क्रेडिट का, तो बन गई एंट्री। ए का तो कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे। 20 करंट अकाउंट डेबिट टू सीज करंट कितना आएगा 600। तो आज की वीडियो में पहले बेसिक था, अगली वीडियो में जो 2 क्वेश्चन होंगे वो थोड़े एडवांस होंगे। पहले इतनी प्रैक्टिस करना, इसका मतलब है एडजस्टमेंट में सिर्फ 2 ही वीडियोस, ठीक है ना। और जो वीडियोस में कराऊंगा बस उतने क्वेश्चन कर लोगे, वो भी ना, ठीक है ना।